हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आप लोगों के सामने मौजूद हैं एक नए न्यूमेरिकल के साथ, जो कि फिर से बेस्ड है KCL लॉ पे। इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ द रजिस्टर R, जो कि नेटवर्क में कनेक्ट है। इस तरीके के कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल्स कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या पेपर में पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट नहीं समझ पाता कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो आइए कुछ इसी तरीके के न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। लेट स्टार्ट। दोस्तों, देखा जाए तो इस तरीके के न्यूमेरिकल होते बहुत ईजी हैं, लेकिन करने में दिक्कत ये आती है कि शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो आप सर्किट के अंदर ये देखिए कि आपको सर्किट देखने से समझ में क्या आ रहा है। अगर आप नेटवर्क को देखें तो सबसे पहले इसके अंदर एक सोर्स दिया हुआ है, जिस सोर्स को हम बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसको वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स क्यों बोलते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं इस बात को डिस्कस करूँगा कि सपोज़ कीजिए कि ये सोर्स आपको दिया हुआ है और इस सोर्स के अंदर जो वैल्यू इस सोर्स की है वो है 2V। द वैल्यू ऑफ दिस डिपेंडेंट सोर्स इज 2V। और ध्यान से देखें तो अंदर जो एरो आपको दिखाई दे रहा है वो एक करंट सोर्स का है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड है V पर, यानी वोल्टेज पर। ये V वैल्यू नेटवर्क में कहीं ना कहीं ज़रूर दी होगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें कि ये V वैल्यू दी हुई कहाँ है, तो आपको पता चलेगा कि ये R रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पर ये V वोल्टेज मौजूद है। उसी V वोल्टेज पर ये सोर्स डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया वोल्टेज डिपेंडेंट। क्योंकि ये एक करंट सोर्स है, इसलिए इसका नाम रखा गया वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इस एरो से पता चलता है कि ये करंट सोर्स है। ओके, चलिए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी ब्रांच में कोई करंट आई फ्लो होती है तो उस ब्रांच में चाहे कोई और करंट सोर्स हो या ना हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स हुआ, करंट सोर्स हुआ, जिसकी कोई वैल्यू हुई, तो आप ये बात समझ लीजिए कि इस नेटवर्क के अंदर कोई रजिस्टर R लगा हुआ है और करंट I है। तो ये करंट I जो फ़्लो होगी, इसके अलावा कोई और करंट इस लूप में फ़्लो नहीं हो सकती। मतलब मैं ये कहने वाला हूँ कि इस न्यूमेरिकल के अंदर ये जो सोर्स आपको गिवन है, ये करंट सोर्स है 2V का, और एक और करंट I जो कि इसमें फ़्लो होती है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये कोई दो करंट नहीं है, ये एक ही करंट है और ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही करंट फ़्लो हो सकती है। और इसी बिहाफ पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं इस V की, डेट इज़ I/2। तो ये जो V आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू है I/2। और हम जानते हैं किसी रजिस्टर पे वोल्टेज क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। According to Ohm's law, V is equals to IR। और V इक्वल्स टू IR है, तो V जो इसके ऊपर वोल्टेज है वो रियल में V है। I आपको पता है I फ्लो हो ही रही है, और रजिस्टर की वैल्यू कितनी है R। लेकिन इस रजिस्टर पे जो वोल्टेज है उसको अगर आप देखें तो जो V है वो I/2 के इक्वल है। V की वैल्यू किसके इक्वल है, I/2 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ से अगर हम R की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो R की वैल्यू आएगी 1/2 ओम। यानी हम इसको कह सकते हैं कि R इक्वल्स टू 0.5 ओम। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि दोबारा से कि हमने कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। एक न्यूमेरिकल के अंदर हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है वो एक करंट सोर्स है, और इस लूप में जो करंट फ्लो होती है वो I है।
ओके। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 5 एम्पियर का करंट सोर्स इसमें लगा हुआ है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस लूप में जो करंट फ्लो होती है वो 5 एम्पियर की होगी, यानी 2V इज़ इक्वल्स टू 5 एम्पियर। आप क्या कह सकते हैं कि 2V इज़ इक्वल्स टू 5 एम्पियर। इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, इस नेटवर्क के अंदर 5 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, यानी इस पूरे लूप में जो करंट फ्लो होती है वो 5 एम्पियर है, यानी कि 5 इज़ इक्वल्स टू I इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 2V। एक लूप में एक ही करंट फ्लो होती है, 3 अलग अलग वेरिएबल से देने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है, 2.5। ठीक है, तो 2.5 वोल्ट रजिस्टर पर है। उस रजिस्टर में से करंट कितनी फ्लो हो रही है, डेट इज़ 5 एम्पियर, और रजिस्टर की वैल्यू है R। ये हमने लगाया ओम्स लॉ। क्या लगाया, ओम्स लॉ। कैसे, 2.5 क्या है, वोल्टेज, R क्या है, 5 क्या है, करंट, और R रेजिस्टेंस जो कि हमें निकालना है। तो यहाँ से R निकाल सकते हैं हम, डेट इज़ 2.5 अपॉन 5। तो R की वैल्यू दोबारा से कितनी आ जाएगी, 1/2। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये सॉल्यूशन, हमारा ये तरीका समझ में आया हो, आपको मेरी मेहनत यहाँ दिखाई दी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।